ऑलमोस्ट सारी गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी है। किसी गाड़ी में पावर बढ़िया है तो उसकी लुक्स खराब है, किसी गाड़ी में लुक्स बढ़िया है तो उसका इंटीरियर खराब है। पर थोड़ी बहुत गाड़ी है जिनमें आपको सब कुछ सही मिलता है। पर आज बात करते हैं इंडिया की थोड़े बहुत कार्स के बारे में जिनमें आपको थोड़े बहुत फॉल्ट्स मिलते हैं जो कि ठीक हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली गाड़ी है टाटा की जिसका नाम है टाटा हैरियर। और वैसे तो गाड़ी बढ़िया है, इसमें आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं और बढ़िया लुक्स मिलती है, लेकिन दो तीन इस गाड़ी में कमियां हैं जो कि रेक्टिफाई हो सकती है। पहली है कि इसमें आपको कोई भी पेट्रोल का इंजन ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि बहुत ही बेकार बात है क्योंकि इसके सेगमेंट की आधी गाड़ियां पेट्रोल में बिकती है। तो अगर टाटा नहीं लॉन्च करते तो अपना ही पूरा कर रहे हैं क्योंकि आधी सेल्स उनकी वैसे खत्म हो गई। और कुछ महीनों पहले ये रिपोर्ट भी आ रही थी कि इस गाड़ी में एक 1.5 लीटर का इंजन आएगा जिसमें आपको 150 हॉर्स पर मिलेगी। लेकिन क्या करे, वो टेस्टिंग में रह गया, लॉन्च हुआ ही नहीं। लेकिन लॉन्च हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, जिसमें आपको 250 एनएम का टॉर्क मिलेगा जो कि Hyundai Alcazar से बढ़िया है। तो इसका मजाक उड़ाएंगे, इसमें बहुत ही बेकार पावर है। और सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर इस गाड़ी में पेट्रोल का ऑप्शन आता है तो इस गाड़ी का प्राइस भी रिड्यूस होगा, क्योंकि वैसे पेट्रोल की जो गाड़ी है सारी इसके सेगमेंट की, उनका प्राइस कम है एज कम्पेयर टू डीजल वाले ऑप्शन का। और सेकंड, जो आरटीओ लगती है पेट्रोल में वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू डीजल वाली गाड़ियों पे। तो इस गाड़ी में आपको डुअल बेनिफिट मिलेंगे। पर क्या करे, टाटा अपनी HBX में घुसे पड़े हैं, इस गाड़ी पे सोच ही नहीं रहे। सेकंड, इस गाड़ी में आपको एक 8.8 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको सही टेक्नोलॉजी मिलती है, सही फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इसके सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां 10 इंची के नीचे बात ही नहीं करती, जिनमें आपको बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है और आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। तो वैसा इसमें आना चाहिए। तो देखते हैं अगर टाटा इसमें अपडेट करते हैं या फिर नहीं। सेकंड गाड़ी है टाटा सफारी, और ये भी बढ़िया गाड़ी है, मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन इस गाड़ी में भी दो तीन कमी है। और पहली जो कि सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इस गाड़ी में आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता, और टाटा ने इस गाड़ी में एडवेंचर एडिशन दे दिया। तो हमने पूछा इस गाड़ी से कि क्या फायदा इस गाड़ी में एडवेंचर एडिशन का, क्योंकि 4x4 है नहीं तो बढ़िया ऑफ रोडिंग तो हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर ये था, ऑफ रोडिंग के लिए 4x4 भी चाहिए होता है। अच्छा, मुझे लगा कि सिर्फ काले पहियों से और एडवेंचर के बैच से बड़ी ऑफ रोडिंग हो जाती है। तो चलो, मेरी गलती थी। तो ये तो हाल है इस गाड़ी का। और सेकंड, इस गाड़ी में आपको पावर टेलगेट नहीं मिलता, जो कि मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है। वैसे कुछ बहुत बड़ा फीचर नहीं है, तो वो काफी कूल लगता है। MG हेक्टर में आता है, बाकी सारी गाड़ियों में भी आता है। तो अगर इस गाड़ी में आ जाता तो बहुत महंगा नहीं पड़ता और इस गाड़ी की फील भी बढ़ती। और आपकी फील बढ़ेगी अगर आप कारवर्सल को सब्सक्राइब करेंगे। 23.7% लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो 25% में आने वाले हैं। क्यों नहीं सब्सक्राइब करे आप सब। अगली गाड़ी है Hyundai Creta। और वैसे इस गाड़ी में कमियां तो बहुत है, लेकिन इंडिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है और स्विफ्ट से भी ज्यादा बिकती है। तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इतने सालों से स्विफ्ट बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी, लेकिन अब ये गाड़ी है। और इसमें जो पहली कमी है वो ये है कि इसमें आपको जो इसका SX टर्बो वाले वेरिएंट मिलते हैं, उसमें आपको जो व्हील्स मिलते हैं काफी बेसिक वाले मिलते हैं, 17 इंच के, जो SX में आते हैं। और वो वाले नहीं मिलते डायमंड कट वाले, जो कि SX ऑप्शनल में आते हैं। तो ये मैं मान दो कि थोड़ी खराब आता है, क्योंकि किया ने भी अपनी जो सेल्टॉस की GT लाइन है उसमें बढ़िया वाले व्हील्स दिए है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली लाइन के। लेकिन Hyundai ने उल्टा किया है, जिसमें जो नॉर्मल वाली लाइन है उसमें आपको बढ़िया व्हील्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो टर्बो वाली लाइन है। तो पता नहीं क्या उनका दिमाग है, कैसे चलाते हैं अपना दिमाग। और सेकंड, इस गाड़ी में आपको जो इंटीरियर में कंट्रोल मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इसके क्लाइमेट कंट्रोल वाले या फिर इसके स्टीयरिंग वाले बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, तो वो भी अपग्रेड हो सकते हैं क्योंकि उनको मजा नहीं आता दबाने में। तो क्या करे, ऐसा बेकार लगता है। अगला सवाल है 10 करोड़ का कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो कि इंडिया में क्रैश करती है तो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। A किया सेल्टॉस, B किया सेल्टॉस, C किया सेल्टॉस, D किया सेल्टॉस। सर ए किया सेल्टॉस शायद। तो आपको पता ही था क्या आंसर है, किया सेल्टॉस। और अब तो किया वाले भी कह रहे होंगे कि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, बख्श दो हमें अब। भैया मेरा मुंह से निकल गई, आज मैं मर गया भैया। तो किया को बस एक एडवाइस है अपने किया सेल्टॉस के लिए कि इस गाड़ी में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दो, क्योंकि बहुत ही बेकार है। इतनी बेकार है कि एक्सपेक्टेड भी नहीं थी कि इतनी बेकार होगी। और ये तो मारुति की टेरिटरी में आ रही है। तो इस ब्रांड को बस ये कह रहा हूँ कि अपनी गाड़ियों में सेफ्टी बढ़ाओ, जो दो एयर बैग्स मिल रहे हैं 6-6 दो, और साथ ही में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करो ताकि गाड़ी में बढ़िया सेफ्टी रहे और मारुति की राह पे मत चलो। अगली गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और आपको पता ही है इसमें क्या कमी है, इसकी सनरूफ की। और हमने जब पूछा टोयोटा से कि इसके सनरूफ क्यों नहीं देते, तो पिछली बार उन्होंने मारा हमें, और इस बार ही तो कुछ ज्यादा खराब कर दिया उन्होंने हमारे साथ। जो हमने रिपोर्टर भेजा था उनसे सवाल पूछने के लिए, उन्होंने उसे जेल करा दिया और बहुत ही ज्यादा मारा है, तो वो पूछ ही नहीं सकता कुछ भी। तो ये इस गाड़ी में कमी है। और सेकंड ये जिस पे शायद टोयोटा हमें ना मारे, कि जिसका लेजेंडर वाला वर्जन है जिसमें आपको सारे बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, और उसका प्राइस 45 लाख रुपीज ऑन रोड डेली का है, लेकिन उसमें आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही खराब बात है, क्योंकि अगर आप फॉर्च्यूनर का सबसे बेस्ट पैक ले रहे हो और उसमें 4x4 ना मिले तो क्या फायदा। तो ऐसा लगता है कि नकली फॉर्च्यूनर है। तो इसलिए काफी लोग जो 4x4
वाला वर्जन है वही प्रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि लेजेंडर में ये वाला वर्जन लाओ ताकि सारे लोग खुश रहे। पर टोयोटा का भी भरोसा नहीं है, 50 लाख का प्राइस भी कर सकते हैं इसका। अगली गाड़ी है फोर्ड एंडेवर, और जब से इस गाड़ी का 3.2 वाला इंजन गया है तब से ये गाड़ी बहुत ही मुझे सूनी सूनी लगती है, क्योंकि अब इस गाड़ी में आपको एक 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें आपको 170 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि इस गाड़ी के लिए थोड़ी कम है, क्योंकि जब इस गाड़ी में 3.2 वाला इंजन था तब ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी थी। लेकिन अब इस गाड़ी में 2.0 लीटर वाला इंजन है जिसमें आपको 170 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि इसके सेगमेंट की सबसे कम है, तो बहुत ही बेकार बात है। तो इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ फोर्ड को और इस गाड़ी को कि अगर इस गाड़ी में या तो 3.2 वाला इंजन दोबारा आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आने नहीं वाला, तो इस गाड़ी में जो 2.0 वाला इंजन है उसी में अगर ट्विन टर्बो आ जाए तो तब भी बढ़िया है, जिसमें आपको 215 हॉर्स पावर मिलेगी। तो अगर वो आती है तो बहुत ही मजे आएंगे। पर मुझे लगता है कि अगले साल तक या फिर अगले साल के एंड तक इस गाड़ी का नया वाला वर्जन आ जाएगा जिसमें आपको सारा कुछ नया मिलने वाला है, तो देखते हैं उसका वेट करते हैं। महिंद्रा थार वैसे तो बहुत ही मस्त गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में कमियां भी बहुत है, और जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि इस गाड़ी में आपको 10 महीने की वेटिंग मिलती है, किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में 10 महीने की। तो 10 महीने में तो अगर एक कंपनी चाहे तो बेस से लेके एक नई गाड़ी बना सकते हैं, मतलब टोटली नई गाड़ी बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी की प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो पहले तो इस गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाओ, और ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ा दी तो गंदा माल बेच रहे, क्योंकि कई लोग जिन्होंने थार ली है उनके पास बहुत ही बेकार क्वालिटी वाली थार आई है, जिसमें या तो छत से आवाज आ रही है या फिर आपको जो सामने का डैशबोर्ड है वो सही से लगा नहीं है जिससे आवाज आ जा रही है। तो इसमें अगर ये दो कमियां ठीक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और बाकी प्रोडक्शन बढ़ाओ, वरना कोई लोग तो अपनी गाड़ी कैंसिल ही करा देंगे। इसूजू डी-मैक्स मैं मानता हूँ कि इंडिया की सबसे अननेसेसरी गाड़ियों में से एक है, क्योंकि गाड़ी तो बहुत ही मस्त है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो प्राइस है कुछ ज्यादा आउट ऑफ द रेंज है, जिसमें इस गाड़ी की सेंस नहीं बनती। क्योंकि पहले इस गाड़ी के टॉप एंड स्पेक का प्राइस था 21 लाख रुपए, अब इस गाड़ी के बेस मॉडल का प्राइस है 20 लाख रुपए, जिसमें इस गाड़ी में कोई अपग्रेड नहीं है पहले से, और बल्कि जो इंजन है वो भी छोटा कर दिया है। तो फिर क्या फायदा इस गाड़ी को लेने का। तो बस ये एडवाइस है, इस गाड़ी का प्राइस कम कर दो, अगर कम नहीं भी करना तो इस गाड़ी का नया वाला वर्जन लॉन्च कर दो, और अगर ये भी नहीं करना तो इस गाड़ी की क्वालिटी तो बढ़ा दो एटलीस्ट, क्योंकि जो इसके इंटीरियर की क्वालिटी है प्लास्टिक की और सारे पैनल्स की बहुत ही ज्यादा बेकार है, एकदम ट्रक वाली लगती है, कोई बढ़िया नहीं है 20 लाख के हिसाब से। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इस गाड़ी को सेंस नहीं बनती लेने की, कोई फायदा नहीं है लेने का इस गाड़ी को। और अगली गाड़ी है इसूजू MU-X, और इस गाड़ी का इंडिया में प्राइस है 42 लाख रुपीज ऑन रोड डेली का, तो मतलब फॉर्च्यूनर वाला प्राइस है। और इतने डेयरिंग तो फोर्ड वाले भी नहीं अपनी एंडेवर से, कि फॉर्च्यूनर से छोटे इंजन में, फॉर्च्यूनर से बेकार लुक्स में और उससे बेकार क्वालिटी में उसके आसपास का प्राइस दे दिया। तो क्या पता नहीं स्टेरॉइड्स में क्या इसूजू वाले। तो फिर हमने पूछा इसूजू से कि इस गाड़ी का प्राइस इतना क्यों बढ़ाया, क्या रीजन है इसके पीछे, तो उनका आंसर ये था, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो इसमें भी ये एडवाइस है कि या तो इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दो अगर नई बेचनी आती, या फिर इस गाड़ी का नया वाला वर्जन लॉन्च करो, यही एडवाइस है और तो कुछ है नहीं। अगली गाड़ी है MG हेक्टर, और इस गाड़ी में 2-3 कमियां हैं बहुत ही बड़ी, और जो सबसे बड़ी है वो ये कि इस गाड़ी में आपको माइलेज बहुत ही बेकार मिलती है इसके पेट्रोल के स्पेक में, और जबकि MG कह रहे हैं कि इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और किन्हीं कस्टमर को तो 5-6 की एवरेज मिल रही है इस गाड़ी में, जहाँ पे पेट्रोल 100 रुपये लीटर को हो रखा है, तो 20 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है गाड़ी, तो कुछ ज़्यादा महंगी है, इतनी तो Audi R8 पड़ती है। तो बस ये एडवाइस है कि माइलेज पे काम करो, बहुत ही बेकार है, बंदे को मजा नहीं आएगा गाड़ी चलाने में। और सेकंड कमी है कि इस गाड़ी के डीजल वाले ऑप्शन के साथ जिसमें आपको थोड़ी बढ़िया माइलेज मिलती है, उसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये एक और कमी है। तो या तो आपको बढ़िया माइलेज मिलेगी या तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं मिल सकते आपको इस गाड़ी में। तो यही थी थोड़ी बहुत गाड़ियां जिनमें मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है जो कि हो सकती है रेक्टिफाई।